दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई लहंगे के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। खुशबू अपने माता पिता के साथ रहती थी। खुशबू की माता एक बीमारी के कारण दुनिया छोड़ जाती है, जिसके कारण खुशबू और इसके पिता अकेले पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद खुशबू का पिता दूसरा विवाह कर लेता है। खुशबू की सौतेली माँ अंजलि अपने साथ एक बेटी भी लाती है जिसका नाम बिजली होता है। बिजली बहुत ही सुंदर होती है और इसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड होता है, जबकि खुशबू जिसका रंग बहुत ही काला होता है मगर वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी जो सबके साथ मिलजुल कर और प्यार से रहती थी। फिर बिजली का एडमिशन इसके पिताजी खुशबू के स्कूल में ही करवा देते हैं। फिर बिजली और खुशबू दोनों मिलकर स्कूल जाने लगती हैं, मगर बिजली को खुशबू के साथ स्कूल जाने में कोई लगाव नहीं था। वो इससे दूर दूर ही रहती थी। स्कूल में भी सब इसका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे। फिर सब लोग बिजली से ये बात भी कहते थे, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी बहन बहुत ही काली है, लगता है तुम्हारी नजर बट्टू है। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और खुशबू का खूब मजाक बनाते हैं। ये सुनकर खुशबू रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह घर में भी खुशबू की सौतेली माँ इससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। समय बीतता जाता है। एक दिन खुशबू स्कूल में अपनी बहन बिजली के पास जाती है और इसे कहती है, बिजली, मैं अपना लंच बॉक्स घर भूल आई हूँ, क्या तुम आज मुझे अपना लंच बॉक्स से खाना खिला सकती हो? तभी बिजली कहती है, अरे ओ नजर बट्टू, अब तेरे खाने का भी क्या मैंने ठेका उठाया हुआ है? कोई बात नहीं, अगर एक दिन तुम भूखी रह लोगी तो तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा और कल से तुम खुद अपना लंच बॉक्स लेकर आओगी। जिसे सुनकर खुशबू शांत हो जाती है। इसी तरह समय गुजरता जाता है। एक दिन खुशबू के पिता के दोस्त के यहाँ एक विवाह होता है जिसमें पूरे परिवार ने जाना होता है, इसलिए सब इस विवाह में जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी खुशबू भी अपना एक लहंगा पहनती है, जिसे देखकर बिजली और उसकी माँ दोनों हंसने लगते हैं और बिजली कहती है, देख रही हो माँ, ये काला नजर बट्टू मेरी नकल उतार रहा है, भला इसे सुंदरता का क्या पता। इस तरह पूरा परिवार विवाह में जाने लगता है। सब लोग विवाह में खूब खाना खाते हैं। विवाह में सभी अमीर लोग आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी भिखारन भी आती है और कहती है, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मुझे कृपा करके खाने के लिए दे दो। वो भिखारन जगह जगह जाकर मांगती है, मगर कोई इस बुढ़िया की तरफ ध्यान नहीं देता। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बल्कि सब इसे यहाँ से जाने का कहते हैं। जब वो बुढ़िया बिजली और उसकी माँ के पास जाती है और खाना मांगती है, इस पर बिजली की माँ उसे कहती है, यहाँ से चली जाओ, भला तुम्हारी क्या औकात जो तुम हमारे साथ विवाह का खाना खाओ। तभी वो बुढ़िया निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी खुशबू एक प्लेट में खाना डालकर इस बुढ़िया के लिए लेकर जाती है और चोरी से इस बुढ़िया को आवाज लगाकर खाना खिलाती है। तभी वो बुढ़िया पेट भर कर खाना खाती है और खाना खाते ही एक परी में बदल जाती है, जिसे देखकर खुशबू बहुत ही हैरान हो जाती है। मैं तुम्हारे इस नेक व्यवहार के कारण तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ, मांगो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनते ही खुशबू रोने लगती है और कहती है कि लोग उसके काले रंग का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। ये सुनते ही वो परी छड़ी हिलाती है और छड़ी हिलाते ही
खुशबू का रंग चांद जैसा सुंदर हो जाता है और इसका लहंगा भी बहुत ही सुंदर बन जाता है। अब खुशबू बहुत ही सुंदर लग रही होती है। फिर खुशबू इस परी का धन्यवाद करती है और दोबारा विवाह में चली जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुशबू को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। खुशबू अपनी सौतेली बहन बिजली से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर इसकी सौतेली माँ और बिजली दोनों बहुत ही जलने लगती हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुशबू को बिजली से भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसी तरह सबकी आइडियल खुशबू बन जाती है। लोगों को खुशबू की इतनी इज्जत करता देख बिजली बहुत ही निराश दिखाई देती है, जिसे देखकर बिजली का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। अब दोनों माँ बेटी खुशबू से माफी मांगती हैं। खुशबू, हमें माफ कर दो, तुम मेरी बहन हो, ये बात मैं भूल गई थी और मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि मुझे तुम्हारे काले रंग से ज्यादा नफरत हो गई थी। इसके बाद इसकी सौतेली माँ भी इससे माफी मांगती है। खुशबू, मुझे भी माफ कर दो। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन अब हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया है। खुशबू, जो कि एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी, वो अपनी सौतेली बहन और अपनी सौतेली माँ दोनों को माफ कर देती है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आप लोगों के साथ अपना हंसी खुशी जीवन बिताना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी बेटी? ये कहकर इसकी सौतेली माँ इसे गले लगा लेती है और फिर वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।